Excel champs, welcome to day 14 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग उस फंक्शन का यूज सीखने वाले हैं जब भी आप किसी भी इन्वेंट्री स्टोर डिपार्टमेंट में हो या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट में हो, वहां पे इसका बहुत यूज आता है। बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे भी टाइम का यूज होता है, टाइम के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। सबसे पहला फंक्शन जो आ जाता है वो आता है टुडे। टुडे फंक्शन की हेल्प से आप डेटा में, एक्सेल में जिस भी डेटा में काम करो, जिस भी सेल में हो, ठीक है, और आपको आज की डेट लिखनी है उस पर्टिकुलर सेल में ताकि आप आगे अपना वर्क परफॉर्म कर सको, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टुडे फंक्शन। टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास टुडे का डेट आ जाएगी, मतलब आज की जो डेट रहेगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है नाउ। नाउ के फंक्शन से आपका क्या होता है, जो अभी का करेंट टाइम रहता है वो आ जाता है। नाउ लिखो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दो एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास डेट आ गई और टाइम आ गया है, राइट। तो टुडे का फंक्शन से और नाउ के फंक्शन से आपका जो है डेट आज की और आज का जो अभी करेंट टाइम रहेगा वो आ जाएगा। ये बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आप इन्वेंट्री के स्टॉक डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में रहते हो, वहां पे काम करते हो, तो उस समय आप इस चीज का यूज कर सकते हो। जब भी आपको कोई एंट्री पास करनी होती है तो आप जो करेंट टाइम है वो नाउ फंक्शन का यूज करके एग्जैक्ट करेंट टाइम लिख कर आगे की एंट्री पास कर सकते हो, एग्जैक्ट डेट लिख करके आगे की जो है एंट्री आप पास कर सकते हो, राइट। जैसे कि अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, आपको सेल्स रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, तो मुझे अगर मैं बिलिंग डिपार्टमेंट में हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, परचेज डिपार्टमेंट में हूँ, और मुझे टाइम और डेट रिकॉर्ड करना है कि कब हमारा स्टॉक आया, कब हमारा स्टॉक गया, होलसेलर से कब आया, रिटेलर से कब आया, या हम लोगों ने कस्टमर को कब दिया, तो वो सारा टाइम परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम जो रहता है इस फंक्शन का यूज करके लिखते हैं। वहां पे घड़ी उठा के या कैलेंडर उठा के नहीं देखा जाता है, राइट। अब जो आ जाता है, अब हमारा आ जाता है ईओ मंथ। ईओ मंथ का फंक्शन का क्या यूज रहता है, जब भी आपको एंड ऑफ द मंथ देखना होता है, मतलब एंड ऑफ द मंथ डेट क्या हमारी आ रही है वो, या 3 महीने के बाद एंड डेट ऑफ द मंथ क्या रहने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, अब मैं एक एंट्री पास कर रही हूँ जहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ या बिलिंग डिपार्टमेंट में हूँ या परचेज डिपार्टमेंट में हूँ, और मुझे पेमेंट की ड्यू डेट डिसाइड करनी है, और ड्यू डेट बोली गई है कि आप लोगों ने जो परचेज किया है उसकी पेमेंट की जो ड्यू डेट रहेगी वो 3 महीने के बाद जो एंड डेट ऑफ द मंथ पड़ेगी वो है। अब मैं उसे मैन्युअली कैलकुलेट न करके मैं लिखती हूँ ईओ मंथ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो परचेज किया था मैंने वो सरहा से किया था 5 अगस्त 2019, ठीक है, ये इस दिन परचेज किया था, और मुझे बोला गया कि 3 मंथ्स के बाद की एंड डेट जो रहेगी वो हमारी ड्यू डेट बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 और एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देखोगे 30th नवंबर 2019। ओके, ये पुराना डेटा मैंने लिया है, 30th नवंबर 2019 जो रहेगी वो हमारी ड्यू डेट आ जाएगी। ईओ मंथ से आप जो है मंथ की एंड डेट फाइंड आउट करते हैं। करेंट मंथ क्लिक करना है तो कॉमा 0 लिखेंगे, 1 महीने के बाद क्लिक करना है तो 1, और उसी तरीके से रिस्पेक्टिव जितने महीने के बाद क्लिक करना है उतने मंथ्स आप उसमें लिख सकते हैं, 2, 3, 4। तो ये आपके कुछ टाइम फंक्शंस रहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, जनरल एंट्री पास करें, तो वहां पे इसका बहुत यूज आता है। सो इसी तरीके से एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को एक लॉजिकल और एकदम इजी वे में समझने के लिए, साथ साथ उसका प्रैक्टिकल यूज समझने के लिए, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।